ऑसम। तो गाइज बहुत से लोग आज के टाइम पे ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं एंड वो लोग परेशान हैं कि हम प्रॉफिट करें तो करें कैसे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने कैसे, क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं या बस हवा लोगों ने मचा रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़े ही कमाल की होने वाली है अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तब। तो गाइज आज मैं बड़े ही कमाल के कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। तो मेरे सजेशन रहेगा कि आप पेन पेपर लेकर बैठे एंड जो आप रूल्स बनाते हो ना वहां पे ये चीजें नोट्स कर ले, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। अभी तक आप प्रॉफिट करते हो चला जाता है, प्रॉफिट करते हो चला जाता है, रुकता नहीं है, तो उसमें ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं बिना टाइम गवाए हुए चलता हूं पहले नियम की तरफ। पहली चीज जो आपको मेंटेन करनी है अपनी ट्रेडिंग वाली जर्नी में वो है रिस्क अवेयरनेस। होता क्या है कि हम कहीं पे भी बिना कोई रिस्क को सोचे समझे घुस जाते हैं उस ट्रेड में, ना हम उसका रिस्क देखते हैं ना रिवार्ड देखते हैं। कई बार रिवार्ड कम मिलता है और रिस्क ज्यादा होता है, हम फिर भी उस ट्रेड में ले लेते हैं लालच में आके, ग्रिड में आके। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। जहां पे आपको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं देखने को मिलता है वहां पे आप एंट्री मत करो। रिस्क को लेके आप जब अवेयर रहोगे, रिस्क आप देखकर किसी ट्रेड में घुसोगे तो उस ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं एंड एक एक ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। सेकंड चीज, बहुत से नए ट्रेडर क्या होता है कि यूट्यूब पे घुस जाते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज देखना शुरू कर देते हैं। फलाना इंडिकेटर लगा लो ये प्रॉफिट हो जाएगा, 920 पे ट्रेड करो, 320 पे ट्रेड करो, मतलब इतने सारे। आप देखो यूट्यूब जो भी क्रिएटर है उसका काम क्या है, कंटेंट देना। अलग अलग स्ट्रेटजी आपको बताते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। लेकिन भाई मैं पर्सनली बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप 10 चीजें मत सीखो, आप कोई 2 से 4 चीजें सीख लो एंड वो इनफ है, वो आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। लेकिन 10 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, आपको टाइम लगेगा। हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीना लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, लेकिन टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने में। और वो 10 जगह 10 चीजें ट्राई करने में नहीं है, सिर्फ 2 चीज करो और ढंग से करो। यूट्यूब पे इतने सारे क्रिएटर हैं, हर बंदा अपनी अपनी स्ट्रैटेजी प्रमोट कर रहा है, हर बंदा मतलब कुछ भी बताने पे लगा है व्यूज के चक्कर में। तो उस चीज पे कभी मत जाओ, अपना खुद का दिमाग लगाओ। जो चीज चल रही है, जो पुराने टाइम से चल रही है, वही चीज अभी भी रिपीट होती है मार्केट में एंड उसी को फॉलो करो। देखो जिस तरह से ह्यूमन है ना, रिपीटेटिव, मतलब एक चीज को बार बार करता है। सपोज करो आप बाल कहाँ कटाते हो, डेफिनेटली जहां भी कटाते होगे, जिस भी सैलून में कटाते होगे वहां बार बार जाते होगे बाल कटाने। सेम उसी तरह मार्केट भी है, मार्केट भी रिपीटेटिव है। मार्केट ने जो पीछे किया है वही आगे भी करने वाला है। कोई अगर चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो वो काफी सालों से फॉलो हो रहे हैं, वो आज के बनाए हुए चार्ट पैटर्न नहीं है। तो इसीलिए आपको कोई भी कुछ भी सीखना है, कोई एक चीज सीखो, 2 चीज सीखो एंड उसको फॉलो करो। 10 चीजें सीखकर आप खुद का भी दिमाग खराब कर रहे हो एंड फिर आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा हूं। तीसरा जो पॉइंट है गाइस वो ये कि लोग हीरो जीरो के चक्कर में आजकल बड़ा घुसते हैं। पैसा डबल करेंगे जी, आज तो हम मार्केट में आ गए हैं ना, आज हम डबल पैसा लेकर जाएंगे। और होता क्या है, ऐसी बात नहीं है पैसा डबल नहीं होता, पैसा डबल होता है, लेकिन फिर अगले दिन वही दिमाग चलता है कि डबल करेंगे पैसा, और होता क्या है, डबल की जगह डबल लॉस हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। देखो हीरो जीरो की ना फालतू स्ट्रेटेजी है, मेरे हिसाब से फालतू स्ट्रेटेजी, उसके चक्कर में आप पड़ोगे तो लॉस ही होगा। वो आपको एक ट्रेडर नहीं, एक गैमलर बना रही है। तो उस स्ट्रेटेजी सबके पीछे मत भागो। देखो मैं प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप भी प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, आपको जो सही लगता है उसको करो, लेकिन ये डबल वाले चक्कर में ना कभी मत पड़ना, ये आपको लॉस ही देगी एंड ऑफ द टाइम तक। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन आप खुद को देखना एनालाइज करके कि आप कर क्या रहे हो अभी तक मार्केट में। नंबर 4, एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने से पहले उसको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि अपनी जो कैपिटल है, जो भी कैपिटल से वो ट्रेड कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, वो मार्केट में रुक ही नहीं पाएगा। क्योंकि कैपिटल एक बार अगर जीरो हो जाती है ना तो उसको फिर मैनेज करने में, फिर दोबारा से कैपिटल जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। और इसी चक्कर में ज्यादातर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। तो गाइस कैपिटल बचाने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। जैसे सबसे पहले दिन के 1 या 2 ही ट्रेड लेने, कम ट्रेड लेने हैं, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेने हैं, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लेने हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। बहुत से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। एंड नंबर 5वां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक जर्नल मेंटेन करके चलना है। आप जो भी कर रहे हो मार्केट में, क्या गलती करी है आपने, आज अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आपने गलती क्या की है, वो गलती आइडेंटिफाई करो।
या फिर मार्केट उसको क्यों काट दिया, आपके सेटअप का आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाया, रिवार्ड क्यों नहीं दिखाया आपको, तो वो सब आपको नोटिस करना, ऑब्जर्व करना है, उसको पेपर पे लिखना है। जो भी आप मार्केट में कर रहे हो हर एक चीज का जर्नल बनाओ ताकि वो आपको आगे चल के काम आए, वही गलती आप दोबारा ना घुमाओ। अधिकांश जो ट्रेडर है ना वो जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं। शुरू में मैं भी नहीं करता था, लेकिन अब हर एक चीज करना पड़ता है क्योंकि अब पता लगता है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसमें और मेरे में क्या फर्क है। तो छोटी छोटी बातें ही आपको सक्सेसफुल बनाती है, प्रॉफिटेबल बनाती है। छठा, जो कि मैंने बहुत ये गलती की है और मैं बहुत इसमें ट्रैप हुआ हूं, वो है इमोशनल डिसिप्लिन। होता क्या है ना, किसी ट्रेड में हम बैठ जाते हैं एंड वो हमारे कॉस्ट के आसपास घूमता रहता है, तो हम ये सोचते हैं हल्का सा ऊपर जाएगा मैं काट दूंगा, हल्का सा ऊपर जाएगा काट दूंगा। एंड होता क्या है, जैसे ही ऊपर जाता है मैं काट देता हूं एंड वही स्टॉक 500 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो उस टाइम पे बड़ा अफसोस होता है। एंड सेम सिनारियो अगर दूसरे दिन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन काटते नहीं है, पोजीशन में बैठे रहते हैं, इमोशनल डिसीजन हमारे गड़बड़ा जाते हैं। फिर क्या होता है, जो हमें 500 रुपए का लॉस होना था वो 5000 रुपए का लॉस हो गया। तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको देखो, मैं एक रूल बता रहा हूं, आप किसी भी ट्रेड में, खासकर जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, आप 45 टू 60 मिनट रूल लगा लो, ठीक है, कि अगर 45 मिनट के अंदर अंदर मेरे हिसाब से मूवमेंट नहीं किया मेरा ऑप्शन या मेरा जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो, जहां पे भी करते हो, तो मेरे हिसाब से अगर मूव नहीं किया तो उस ट्रेड को मैं 45 मिनट के बाद काट दूंगा कॉस्ट पे आते ही। चाहे उसमें फिर प्रॉफिट हो लॉस हो, उसको आपको देखना ही नहीं है, खत्म कहानी। क्योंकि आपकी है ना, देखो ऑप्शन ट्रेडर ना दो चीजें सोचता है, सबसे पहली इस तरफ मूव आएगा, दूसरी इतनी जल्दी मूव आएगा। अगर लेट से मूव आएगा ना, तो डीके के कारण आपका प्रीमियम कुछ खास नहीं बढ़ेगा। अगर आपने ओटीएम खरीदा है तब तो आपको लॉस ही होना है, लेकिन अगर आप एट द मनी हो फिर भी आपको कुछ खास रिस्पॉन्स दिखेगा नहीं वहां पे। तो इसीलिए आपको एक रूल बना लेना है 45 टू 60 मिनट का, कि जैसे ही मूव कर रहा है, मेरे कॉस्ट के आसपास चल रहा है, मैं काट दूंगा उसको, एटलीस्ट आधी क्वांटिटी तो काट ही दूंगा। वेल गाइज, आई नो, मुझे पता है ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको एक झटके से समझ नहीं आएंगे। इसको आपने लिख लिया होगा आई होप, एंड अगर नहीं लिखा है तो इसको वीडियो को रिपीट करके देखो एंड इसको नोट कर लो। आप जहां पे भी ट्रेडिंग करते हो वहां पे चिपका दो, ताकि आप ये गलतियां, ये नियम ना तोड़ो, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। एंड पेशेंस रखो, चीजों को होने में सही टाइम लगता है। टाइम होगा आपके पास, एक्सपीरियंस आएगा टाइम के साथ साथ, देन आप प्रॉफिटेबल बनते जाओगे। एक दिन में, एक घंटे में या एक हफ्ते में कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। जो बोलता है मैं फलाने चीज की टिप ले रहा हूं, धमाने की टिप ले रहा हूं, उसकी क्लास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। रियलिटी में बता रहा हूं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो कुछ दिन करके देख लो, फिर आप इस वीडियो पे आना और मुझे बताना कि क्या रहा आपका। वेल गाइज, इस तरह की मिस्टेक्स बहुत सारी होती है मार्केट में एंड चल रही हैं, तो इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो एंड इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखो। डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग 100% मैं बोलता हूँ, अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो लॉस होने का सवाल ही नहीं है। जिस दिन आप डिसिप्लिन्ड हो गए उस दिन लॉस कभी हो ही नहीं सकता। तो बिना देरी किए हुए प्लेलिस्ट देखें एंड चीजों को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, मजे मजे में मत दिखिएगा।